सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बॉलीवुड में नेपोटिज्म और इनसाइडर आउटसाइडर जैसे मुद्दों पर बहस शुरू हुई। जितने सितारे उतनी कहानियां, फिल्मों में काम नहीं मिलना, रिप्लेस किया जाना, शूटिंग करवा कर फिल्म से बाहर कर दिया जाना। ऐसा लगता है जैसे ये और ऐसी बहुत सी बातें इंडस्ट्री के लिए आम है। हर किसी ने इसका दंश झेला है। बिग बॉस फेम सोनाली राउत भी बॉलीवुड में बीते 10 साल से काम कर रही हैं। वह कहती हैं कि उन्हें भी कई बार फिल्म साइन करने के बाद निकाल दिया गया, लेकिन बीते 10 साल में उन्होंने जो चाहा उसे हासिल भी किया है। सोनाली का कहना है कि उन्हें जो काम समझ में आता है वह वही करती हैं, लेकिन उनका यह भी कहना है कि इस इंडस्ट्री में ऐसी बहुत सी बातें हैं जिन्हें इग्नोर कर देना ही सही है। जब आप एक 10 साल की मॉडलिंग की दुनिया में आपने अपने 10 साल पूरे कर लिए, 10 साल हो गए ना आपको, कैसा रहा सफर? मुश्किल भरा था कि आपको लगा था चीजें बहुत आसानी से मिल जाएंगी, बहुत स्लो मिली? कैसा आप देखती कैसे हैं कि या आपने सोचा था मैं 10 सालों में यहाँ पर पहुंचूंगी लेकिन मैं वहां पर पहुंच नहीं पाई? जी, मैं तो कहूंगी कि मैंने जितना भी किया मैं तो काफी खुश हूँ। और आई थिंक मुझे इस प्रोफेशन में काफी सारी चीजें करने को मिली। जैसे मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं सिर्फ फिल्में ही करूंगी या यही करूंगी या टीवी ही करूंगी। मैंने ये चीज बहुत ही एक्सपीरियंस, मतलब मुझे अलग अलग चीजें करनी थी जो मुझे इस माध्यम से करने को मिली। जैसे कि मैंने मॉडलिंग की, फिर मैंने फिल्में की, फिर मैंने रियलिटी शो किया, फिर मैंने वेब सीरीज की, आइटम सॉन्ग्स किए, अभी मेरे म्यूजिक वीडियोस है। तो मुझे जहाँ पे अपने आप को एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है मैं वहां पे, मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे यहाँ पे जहाँ पे भी मुझे अच्छा लगता है काम करना, जो काम मुझे समझ में आता है मैं वो करती ओके। जब आप फिल्मों की ऑडिशन देती थी तो कभी ऐसा हुआ कि किसी फिल्म में आपको साइन कर दिया गया हो, उसके बाद फिर किसी वजह से आप बाहर निकाल दी गई हो, ऐसा कुछ हुआ क्या कभी? हूँ। जी, ऐसी चीजें हुई है। और आई थिंक इनफैक्ट लास्ट ईयर ही हुआ था। सो आई थिंक वो एक्टर की मेरी मैनेजर के साथ कुछ अनबन थी, तो उस वजह से इश्यूज हुए थे। तो मुझे रिप्लेस किया किसी और एक्टर ओके। के साथ, एक्ट्रेस के साथ। और इसके पहले, ये नियर नहीं, और इसके पहले कभी ऐसा? हाँ, ऐसी वो चीजें तो थोड़ी तो होती ही रहती है। मतलब अब क्या करें अभी। मैं इसको, हाँ हाँ, गॉडफादर तो है ठीक। ही। मैं इसी बात को चाहता हूं आप विस्तार से बताएं, थोड़ा इलैबोरेट करें कि किस तरीके से किसी फिल्म से जब अब निकाला जाता है तो एक अलग तरह का टेंशन होता है, एक मेंटल टेंशन होता है, यू नो। उस समय आदमी सोचता है कि मैं करियर में ये फिल्म कर लूंगी तो बहुत आगे बढ़ जाऊंगी, लेकिन उसी समय फिल्म आपके हाथ से फिसल जाती है, निकल जाती है, साइन करने के बाद भी। तो जी मैं उसको थोड़ा सा अच्छे से बता दीजिए। जी, एक्चुअली बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। या तो किसी के प्रेफरेंसेस होते हैं, या तो इसमें तो डायरेक्टर होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, एक्टर्स होते हैं। तो कभी कभी प्रोड्यूसर को एक्टर की सुननी पड़ती है, कभी कभी एक्टर को प्रोड्यूसर की सुननी पड़ती है। तो हर एक क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में इतने लोग काम करते हैं ना, वो एक प्रोजेक्ट पे इतने लोग रहते हैं। तो 3-4 लोगों की तो ऑब्वियसली एक्टर और प्रोड्यूसर का ज्यादा ट्यूनिंग रहता है। तो मैं क्या कह सकती हूँ, सबके मतलब अलग अलग चॉइस। आई थिंक कुछ चीजें आई थिंक आप छोड़ ही दो, वही बेटर रहेगा। लेकिन ऐसी चीजें होती रहती है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम एक्टर के अपने प्रेफरेंसेस होते हैं, उनके अपने इश्यूज रहते हैं, उनके अपनी चॉइस रहती है। तो उसके वजह से चीजें हो जाती ओके। जब ये सुशांत सिंह वाली घटना हुई, उसके बाद हैं। मैंने देखा कि जो भी बच्चे काम कर रहे हैं, जैसे आपकी एज के काम कर रहे हैं लोग, तो उनके माँ बाप थोड़े चिंतित हुए, अपने बच्चों के करीब गए, जानना चाहा कि उनके मन में भी कोई किस तरह के ख्याल हैं, काम ना मिलने का क्या कोई वो उनके अंदर दुख है, डिप्रेशन में है। क्या आपकी दीदी ने कॉल करके आपसे पूछा? क्या मम्मी और पापा का क्या आपसे बातचीत कैसे हुई, क्या कहा था उन्होंने? एक्चुअली मेरे मॉम डैड का ख्याल तो अब मैं ही रखती हूँ। तो मेरा तो लॉकडाउन मतलब मेरे मॉम डैड अभी मेरे बच्चे की तरह है। तो मैं उनका ख्याल रखती हूँ। और हम लोग तो एक वन हैप्पी फैमिली की तरह रहते हैं। और ऐसा तो कोई इशू नहीं है, या तो कुछ मतलब कुछ रिग्रेट नहीं है, ना कोई टेंशन है, ना कोई स्ट्रेस है। जो आपके नसीब में है चीजें आपको मिलेगी। और मैं इतनी टेंशन नहीं लेती हूँ, मैं इतना स्ट्रेस नहीं लेती हूँ।